भारत की बात की यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, वीर सावरकर जी, इनकी जितनी हम बात करें उतनी कम है। वो देश से इतना प्यार करते थे, इतनी दूरदर्शिता रखते थे, देश के हर एक मुद्दे पे बहुत गहन चर्चा करते थे, बहुत गहन विचार रखते थे। ऐसे ही देश की सुरक्षा को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा सजग थे। उनकी जो दूरदर्शिता देश की सुरक्षा को लेकर थी, 8 दशक पहले उन्होंने आज़ादी के बाद क्या कुछ हालात देश में बन सकते हैं उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियों की जो वीर सावरकर जी ने उस समय कर दी थी जब उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 1937 में वीर सावरकर जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण जो कांग्रेस पार्टी करने में लगी हुई थी, उसको बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि अब इसको रुक जाना चाहिए, अब कांग्रेस पार्टी को अपने कदम खींच लेने चाहिए, वरना देश विभाजन की ओर जा रहा है। साथियों, उस टाइम कांग्रेस ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी और वही हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग देश बनाने का प्रस्ताव रख दिया। जैसे ही वो प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद सावरकर जी ने और प्रखरता से और ज़्यादा पक्के उससे कांग्रेस को सटीक इशारा किया, सटीक एक बात कही कि अगर कांग्रेस पार्टी आज भी ना रुकी तो देश विभाजित होगा। ये एक सत्य बन जाएगा जो अभी तक सिर्फ एक सोच है। लेकिन उस समय कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे, जिनको बाद में हमने किसी को राष्ट्रपिता और किसी को चाचा बना लिया, ऐसे ऐसे जो लीडर थे, उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी कोई कल को बात आती है तो विभाजन तो हमारी लाश पे से होगा। दोस्तों, हम सब ने देखा, हम सब ने पढ़ा कि लाशें किसकी बिछी, कितने निर्दोष बेघर हुए, उस साइड भी इस साइड भी। पाकिस्तान के निर्दोष भी मारे गए, भारत के निर्दोष भी मारे गए, और जो ये बात कर रहे थे कि हमारी लाश पे से देश का विभाजन होगा, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपिता बना, और इसी प्रकार से उनका जीवन बढ़िया चलता रहा, आम लोग, आम जनता मरती रही। तो ये दूरदर्शिता उस समय वीर सावरकर जी की थी। इतना आगाह करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ी। 1940 की ही बात है जब पूर्वी बंगाल से ब्रह्मपुत्रा घाटी की तरफ पलायन होना शुरू हो गया। असम के बाहर से अकेले एक वीर सावरकर जी ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि अगर इसको रोका नहीं गया तो असम की संस्कृति बर्बाद हो जाएगी, असम का जो एक संतुलन है वो खराब हो जाएगा, वहां का जो एक नेचुरल जो लोगों का हैबिटेट है वो बिखर जाएगा। उस टाइम नेहरू जी ने बहुत ही घिनौने शब्दों में, बहुत ही गंदे तरीके से, बड़ा ही मजाक उड़ाते हुए बात कही कि जो जगह खाली होती है प्रकृति उसे भर देती है, प्रकृति को खाली जगहें पसंद नहीं है। ऐसी एक बात नेहरू जी ने कही कि इसका मतलब था कि खाली जगह को भरने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, इससे पता चलता है कि आप किसी स्वाभाविक खतरे को एड्रेस करने की बजाय, उसको महसूस करने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। इससे आपका देश प्रेम दिखता है कि आपका घर सुरक्षित रहे चाहे आपके पड़ोस में आग लगती रहे। इसी प्रकार के कुछ नेताओं के हाथ में हमारा देश चला गया था। दोस्तों, उनकी कही हुई वही बात बाद में सत्य भी हुई। असम में 10% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन आज के दृश्य में 35 से प्लस 35+ जो है परसेंटेज मुस्लिम आबादी वहां पे होगी। वहां की लोकल संस्कृति जो है उसको बचा के रखना मुश्किल हो। वीर सावरकर जी का एक बड़ा ही स्पष्ट कहना था कि जिस देश का पड़ोसी पाकिस्तान जैसा देश हो, पाकिस्तान जैसे देश से उनका मतलब था जो धर्म के आधार पर, धार्मिक कट्टरता के आधार पर बना हो, जो कोई भूमि या किसी विद्रोह के आधार पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिसका अलग होने का आधार जो था वो ये था कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते। धार्मिक कट्टरता, जिस देश का पड़ोसी पाकिस्तान जैसा धार्मिक कट्टर देश हो, वो देश कभी चैन से बैठ ही नहीं सकता। और दोस्तों, अगर हम देखें तो आज तक भी हम इस चीज को झेल रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट की जो गतिविधियां हैं वो भारत झेलता आ रहा है। तो दोस्तों, इस चीज पे वीर सावरकर जी की सोच को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।